हेलो एवरीवन। तो हम आज जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराया गया था पॉलिटिकल साइंस का, उसका जो है हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो जो क्वेश्चन जो है मुझे आते होंगे उनका जो है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हेन वाज पंचशील एग्रीमेंट साइन। तो ये साइन किया गया था 1954 को। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन 1974। तो ये था बुद्धा स्माइल, इसका नाम था जब 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। और जब दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1998 को, उसका था ऑपरेशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये है मैकमोहन लाइन। ड्रोंट लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, और जो रेड क्लिफ ब्राउन है ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडिया नेवल ऑपरेशन टू अवर्ट ए कोप इन सेशेल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन फ्लावर आर ब्लूमिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्राइन वाज पब्लिश्ड। तो ये जो डॉक्ट्रिन था पहली बार पब्लिश्ड हुआ था 2004 में, अप्रैल 2004 में, और इसको दोबारा से जो है रिवाइज किया गया था 2009 में। तो फिफ्थ का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। Which is not a choke point in the Indian Ocean affecting Indian economic activities with outside world। तो सिक्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पाल्क स्ट्रेट। सेवेंथ है यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन ओरिजिनली द ऑफिशियल नेम ऑफ विच ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन को जो है अलाइड पावर के नाम से जो है जाना जाता है। सेवन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। एट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव वाज टेकन बाय इंडिया इन 2006। तो इसका होगा ऑप्शन बी, पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच लेडी रिप्रेजेंट इंडिया इन द फॉर्मिंग ऑफ यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। तो 1948 में जो ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म किया गया उसको हेड किया था भारत की ओर से हंसा मेहता ने। 9 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन नेहरू आइडिया फॉर फ्यूचर वन वर्ल्ड इज ड्राइवन फ्रॉम द बुक ऑफ विच ऑथर। तो ये आइडिया लिया गया है ऑप्शन डी से, वेंडेल्ड विल्की से। 10th का होगा ऑप्शन डी। 11 क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज प्रेमिसेस इंटरपेयर्स बाई। तो ये स्टेटमेंट है लॉर्ड मॉर्ले की। क्वेश्चन नंबर 12 है ए मनी विल पास्ड बाय द लोकसभा। तो राज्यसभा जो है इसको सिर्फ 14 दिन के लिए जो है रोक सकती है। 12 का ऑप्शन होगा बी, 14 डेज। 13 है द प्रेम्बल इंशाइंस द आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो वर्ड हैं ये लिए गए हैं 1989 की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उससे। हु इज़ द गार्डियन एंड कस्टोडियन ऑफ द राइट एंड प्रिविलेज ऑफ लोकसभा मेंबर। तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो जो हैं इसके गार्डियन होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा 14 का। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट ये किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। 16 का होगा ऑप्शन ए 53, जो आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53। 17 का है ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो है आर्टिकल 1, 2, 3 में। 17 का होगा ऑप्शन ए। 18 है द सिस्टम ऑफ डायरेक्टी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये जो है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एक्ट 1919 में आया था। गांधी जी फाउंडेड टू सत्याग्रह सभा इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। तो ये था रोलट एक्ट 1919 का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्रॉज इज अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। 20 का होगा सी। हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। तो अभी जो है ये 5 ईयर प्लान तो बंद है, इसके स्थान पर जो आपको पता है नीति आयोग आ गया है। तो इसका जो फाइनल अप्रूवल था वो देता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी, NDC। डैश मीन्स लव ऑफ पर्टिकुलर रीजन स्टेट इन प्रेफरेंस ऑन द कंट्री एज होल। तो इसको जाना जाता है रीजनलिज्म के क्षेत्रवाद। 22 का ऑप्शन बी। 23 है कास्ट वेट रिजर्वेशन आर लेबल्ड एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन ए। 24 है हु सेड दिस स्टेटमेंट नो सोशल सिस्टम कैन बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है रजनी कोठारी की। 25 है डैश मीन्स इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये है ग्लोबलाइजेशन।
पीपल ऑफ डैश स्टेट आर डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अंडर द नेम ऑफ हरित प्रदेश। तो ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में भी पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1950। Civil society is an umbrella-like organization which lies in between family, market and state. ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। 29 है द टेक्सटाइल मूवमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीजेंट मूवमेंट इन द इंडिपेंडेंस इंडिया विच हैज़ इट्स रूट्स इन द तेवागा मूवमेंट 1946 जो 1948 के बीच में चलाया गया था। ये जो बोडो मूवमेंट थी ये चलाई गई थी 1987 के बीच में, और जो बीकेयू मूवमेंट थी जो भारतीय किसान यूनिट ये चलाई गई थी 1986 के आसपास महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले फाउंड द सत्य शोधक मंडल जो है ये फाउंड किया जाता है 1873 में 24 सितंबर 1873 में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट relate to the stage of principle of administration in evolution of the public administration। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिएटिव एक्सपीरियंस। तो पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक लिखी है ये लिखी है लूथर गुलिक ने। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये है एल वाइट की। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोने एंड रिले की। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मैनेजरियलिज्म, इंटरप्रेनल गवर्नमेंट एंड थर्ड वे between पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो 32 का होगा ऑप्शन ए। 33 तो 33 का जो है इसका अभी जो है मुझे कंफर्म नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है, तो इसका जो है कंफर्म नहीं है। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग एमपी फोलेट। तो ये जो स्टेटमेंट है चारों की चार सही हैं, क्योंकि एमपी फोलेट ने जो है एक और कॉन्सेप्ट दिया था जो जिसमें हम जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्प्यूट होते हैं उसको दूर करने के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़, डोमिनेशन और इंटीग्रेशन का जो थ्योरी दी थी। तो ये जो ऑप्शन बी जो है 34 का सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो है यूनिट वन बॉस वन सबॉर्डिनेट रिलेशन की बात जो है की गई है, लेकिन इसका जो है उल्टा होगा वन सबॉर्डिनेट रिलेशन टू वन बॉस। तो 35 का होगा ऑप्शन ए। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो ऑप्शन सी जो है ये सही मैच नहीं है, क्योंकि चार्ल्स ई लैंडब्लोम ने जो है ये जो मॉडल दिया था वो था इंक्रीमेंटल मॉडल दिया था इन्होंने। तो ऑप्शन सी जो है 36 का राइट